हेलो स्टूडेंट्स, एनालॉग कम्युनिकेशन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंजीनियर को किसी भी गिवन टाइम सिग्नल का फोरियर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो कैलकुलेट कर सके कि इसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, इसकी पावर किस रेंज में रिजाइड करेगी और वो कैसे डिवाइसेस और नेटवर्क को सेलेक्ट करे। ठीक है, तो फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ये डिस्क्राइब करेगी कि मॉड्यूलेशन के साथ या किसी भी टाइम सिग्नल को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे मॉडिफाई होगा, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि अगर आप आपने अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को चेंज किया है तो आपको आपके सिस्टम को, डिवाइसेस को कैसे मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, हमारे जो बेसिक सिग्नल्स रहेंगे वो आपके रियल टाइम सिग्नल्स या फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले सिग्नल्स रहेंगे, जो टाइम लिमिटेड सिग्नल्स हैं, ठीक, जिनका कि फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्री और डुअलिटी की प्रॉपर्टी, दैट सेज इफ फॉर अ टाइम सिग्नल जी टी द डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कैपिटल जी ओमेगा, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल जी टी विल बी 2 पाई जी ऑफ माइनस ओमेगा। अगर आप गिवन सिग्नल में टी को जी टी का जी ओमेगा निकालते हैं तो यहाँ पे इस ओमेगा को टी से रिप्लेस करके अगर आपको उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने को बोले तो आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करना है। आप कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दो सिग्नल जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। अगर पाई टी बाई टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, सिंक फंक्शन है, तो सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आपका यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन रहेगा। तो यूनिट रेक्टेंगुलर का सिंक फंक्शन रहता है और सिंक का इस तरीके से रहता है। 2 पाई आपका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया है। ठीक है, यूनिट का टाउ में है और टाउ अगर आपके टाइम में डालेंगे आप इसको तो आपका इस तरीके से सिग्नल बनेगा। मैथमेटिकल जो हमारा फॉर्मूला है कि जी टी का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो जी ओमेगा इज नथिंग बट जी टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी द लिमिट माइनस टी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आप इसमें सारे पैरामीटर्स रिप्लेस करते जाइए और इन प्रॉपर्टीज़ को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं तो ये डेरिवेशंस और ये प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रूफ आप अपने सिग्नल और सिस्टम में जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार के लिए प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्केलिंग प्रॉपर्टी, दैट सेज इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी टी इज जी ओमेगा, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ टाइम मॉडिफाइड सिग्नल जी ए टी विल बी 1 बाय एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड ऑफ ए जी ओमेगा बाई ए। ठीक है, अगर आपने टाइम में ए फैक्टर से इसकी स्केलिंग कर दी है तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। फिर मैंने इसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि ये अगर पाई टी बाई टाउ है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर इस तरीके से है जो 2 पाई बाई टाउ पे क्रॉस कर रहा है, अगर हम इसके मेजर लोब की या मेजर पावर पीएचडी का अगर हम वेवफॉर्म देखें, ये बेसिकली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो मेजर लोब अगर इस विड्थ का है, ठीक, अगर आपने इसे पाई टी बाई 2 टाउ कर दिया है, टाउ का मतलब ये इस विड्थ का यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन था, अब आपने इसकी विड्थ बढ़ा दी है, इसे आपने टाइम में स्प्रेड कर दिया है, टी बाई 2 टाउ कर दिया है, तो आपका ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जो 2 पाई बाई टाउ पे क्रॉस करके इस तरीके से बन रहा था वो पाई बाई टाउ पे क्रॉस करने लगेगा। तो आपका जो ये सिग्नल था जो इतनी विड्थ का फ्रीक्वेंसी में था वो इतनी विड्थ का फ्रीक्वेंसी में रह गया। टाइम में आपने इसे स्प्रेड किया तो फ्रीक्वेंसी में ये नैरो हो गया। तो यहाँ पे इस फैक्टर में ए क्या है, टी, और जी ए, यहाँ पे ए आपका आ गया, ये टी बाई टाउ है, ये टी बाई 2 टाउ है, तो ए इक्वल्स टू हाफ। ठीक है ना, ए हाफ आ गया तो यहाँ पे आपका ए आप इसमें रखिए तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स टाउ हो गया और ये इस तरीके से
थोड़ा फास्टर मोड पे ये इसको क्रॉस करने लगेगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो टाइम स्केल है, जब आपकी पल्स जो है वो टाइम में नैरो होती जाएगी, अगर आप इसको और नैरो कर लेते, इस तरीके की पल्स बना लेते, इस तरह से नैरो कर लेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम और वाइड होता जाएगा। तो टाइम में अगर आप अपने सिग्नल को नैरो कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी में उसका स्पेक्ट्रम वाइड हो रहा है, एंड दैट इज आस्किंग फॉर द मोर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली इस मेजर लोब की विड्थ होगी कि इतनी फ्रिक्वेंसी आपको भेजनी होगी, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको भेजनी होगी। ये आपको बेसिक समझाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज बैंडविड्थ कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। 90% पावर लेनी है, 95% लेनी है, 50% लेनी है, बट आपका जो मेजर पावर लोब या मेजर जो लोब है वो मोटे मोटे तौर पे बैंडविड्थ को डिफाइन करता है। तो आपने अगर टाइम में चेंज किया तो आपका सिग्नल रिक्वायरमेंट इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये हुई आपकी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिक है मॉड्यूलेशन की, एंड ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ओमेगा है तो उस फंक्शन को जी टी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर जे ओमेगा 0 टी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो जाएगा, जी ओमेगा माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा। किसी भी सिग्नल को ई रेज टू पावर जे ओमेगा 0 टी से मल्टीप्लाई करने पर फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्टिंग, स्केलिंग, ये सब आपकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ये पैरेलल में सिग्नल एंड सिस्टम में डिस्कस की जाती है कि कैसे सिग्नल को टाइम में जब स्केल करते हैं तो अप स्केलिंग पे क्या होता है, डाउन स्केलिंग पे क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से आप लोगों ने सीख ली, ये हम मान रहे हैं। तो ये हो गई है फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग, ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ठीक, ये आपका जो ओमेगा स्पेक्ट्रम था ये इस फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो गया है। ठीक, इसके बाद में इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आप ये असाइनमेंट की तरह ट्रीट कीजिए और सॉल्व कीजिए कि जी टी कॉस ओमेगा 0 टी, अगर मैं अपनी मैसेज सिग्नल को कॉस ओमेगा 0 टी कोसाइन फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हो जाएगा। दैट विल बी 1/2 ऑफ लार्ज ब्रैकेट जी ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस जी ओमेगा प्लस ओमेगा 0। दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, 2 बार फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगी अगर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो। और ये है आपका बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेज सिग्नल होता है, और ये आपकी कैरियर होती है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सिग्नल को जब भी कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म या जो आपका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो जाता है, और उसी हिसाब से आपको डिस्कस करते हैं आपकी कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी, कैसे पावर रिड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें इस पे बेस्ड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपके मॉड्यूलेशन की या एनालॉग कम्युनिकेशन की बेसिक रूल है जो आप हर जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक डेरिवेशन कर दिया है कि किस तरीके से आपका जो सिग्नल स्पेक्ट्रम है वो मॉडिफाई होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने साइन और कोसाइन का, मैंने यहाँ पे कोसाइन का स्पेक्ट्रम आपको निकाल के दिखाया ये प्रॉपर्टी लगा के, और इसी प्रॉपर्टी को लगा के आप ये वाला यहाँ पे 1 को अगर आप जी टी से रिप्लेस कर देंगे तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन भी हो जाएगा। हमारे जब हम मेंस लिख रहे होते हैं तो हमें ये डेरिवेशन भी करके देने होते हैं, तो समझना एज वेल एज उसे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली आंसर शीट में लिखना भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उस हिसाब से भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम कर रहे हैं कि कॉस ओमेगा 0 टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि अगर पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि अगर ये वाला कंटिन्यूस 1 सिग्नल हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है इम्पल्स फंक्शन विद द पीक ऑफ 2 पाई इम्पल्स। ठीक, तो 2 ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे एक इम्पल्स बनेगी 2 पाई हाइट की, और इसे हम बोलते हैं 2 पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इसका सिग्नल का स्पेक्ट्रम रहता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा। तो कॉस ओमेगा 0 टी को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड ई रेज टू पावर जे ओमेगा 0 टी प्लस 1 डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 0 टी डिवाइड बाई 2
ई रेज टू पावर जे थीटा इज कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये 12th के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। आई डू होप कि आपको ये आते हैं। तो कॉस ओमेगा 0t को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा, तो 1 डॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा 0t का क्या होगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0, 1 डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 0t, यहाँ माइनस आ गया तो ये माइनस जो है वो प्लस से रिप्लेस हो गया। इन दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये हो गया, कॉस ओमेगा 0t को लिखेंगे तो इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा हो जाएगा। तो कोसाइन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके का होता है, और एक कॉस फंक्शन को अगर आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपको इस रेंज को कवर करना होगा, ठीक है। 2 ओमेगा 0 इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी जब आप इसे डबल साइड में ट्रांसमिट करना चाहें, और सिंगल साइड में ट्रांसमिट करना चाहें तो बैंडविड्थ आपकी ओमेगा 0 या फिर डबल साइड बैंड में 2 ओमेगा 0। तो इसलिए हम इस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हुई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट सेज कि अगर आपका सिग्नल टाइम में शिफ्ट हो तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे मॉडिफाई होगा। GT का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ओमेगा है और उसे आप टाइम में शिफ्ट करते हैं लेफ्ट या राइट, जी ओमेगा माइनस T0, तो ये फ्रीक्वेंसी में जी ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस जी ओमेगा T0 से मॉडिफाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म केवल फेज में शिफ्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 कि फेज शिफ्ट लेके आएगा, केवल मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। फेज चेंज टाइम शिफ्ट में केवल फेज चेंज हो जाएगा आपका सिग्नल का, ठीक है ना। तो हमने देखा ना कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर सीरीज़ है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और एज वेल एज फेज रहता है। अभी हम केवल ये मैग्नीट्यूड ही ड्रॉ कर रहे हैं सारे, जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो क्योंकि हम बैंडविड्थ और उस पर कंसर्न हैं। फेज़ वाला जब टॉपिक आएगा तो थोड़ा हमें उसे भी डिटेल में पढ़ना होगा जब हम फेज़ मॉड्यूलेशन और इस तरीके से चले जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन वीडियोज़ के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग जो स्पेक्ट्रम्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं एक बार डेरिवेशन के बाद, वो भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देख के आप अपने नोट्स भी बना लें। आई होप इसके बाद अब जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन पे मूव करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।